हरियाणा की सियासत इस वक्त किसी अखाड़े से कम नहीं है और यही वजह है कि मौसम बदले या ना बदले, लेकिन यहाँ पर सियासी समीकरण जरूर बदल रहे हैं। हरियाणा में जीत का दावा करने वाली कांग्रेस की क्या हालत है, ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, तो ऐसे में कांग्रेस के खुद के नेता ही उनकी टेंशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब इस कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसे अब अपने ही नेताओं पर एक्शन लेना पड़ रहा है। हरियाणा में बुरी तरह फंसी कांग्रेस, अपनों की बगावत से पार्टी की डूबी नैया। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है और बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जब कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कांग्रेस बौखलाई हुई है और अब एक ऐसा एक्शन लिया है कांग्रेस पार्टी ने, जिसके बाद वो खुद ही इस दांव में फंसती नजर आ रही है। दरअसल हरियाणा में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस ने अपने 13 बागी नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। ये सभी नेता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जिन नेताओं पर कार्रवाई की गई है उनमें जिंद से प्रदीप गिल, कलायत से अनीता ढोल का नाम प्रमुख है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि निलंबित किए जा रहे सभी नेता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए इन सभी को 6-6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। किन नेताओं पर गिरी गाज? हरियाणा कांग्रेस के मुताबिक गुहिया से नरेश टांडे, जिंद से प्रदीप गिल, पुंडरी से सज्जन ढोल और सुनीता बैटन, नीलो खेरी से राजीव गोंदर और दयाल सिरोही, पानीपत ग्रामीण से विजय जैन, उचाना कला से दिलबाग, दादरी से अजीत फोगाट, भिवानी से अभिजीत सिंह, भवानी खेरा से सतबीर रतेला, पृथला से नीतू मान और कलायत से अनीता ढुल पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। पत्र में आगे कहा गया है कि इन नेताओं की शिकायत आई जिसे सही पाया गया, इसलिए इन सभी को पार्टी से बाहर किया जा रहा है। कांग्रेस ने पिछले दिनों अंबाला कैंट से अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी चित्रा सरवारा को सस्पेंड कर दिया था। चित्रा का सस्पेंशन ऑर्डर कांग्रेस के संगठन महासचिव केशी वेणुगोपाल ने जारी किया था। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पहले बागी नेताओं को मना रही है, जहां बागी नहीं मान रहे हैं उन पर फिर पार्टी एक्शन ले रही है। कांग्रेस में इस बार टिकट को लेकर शुरू से ही मारामारी देखने को मिल रही थी। विधानसभा की 90 सीटों के लिए करीब 2600 आवेदन आए थे, वो भी तब जब कांग्रेस ने एक एक आवेदन के लिए 20-20 हजार रुपए लिए थे। इन दावेदारों की स्क्रीनिंग करने के बाद कांग्रेस ने 7 किस्तों में 90 उम्मीदवारों की सूची जारी की। सबसे ज्यादा बगावत पुंडरी, कलायत और जिंद में देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस में भयंकर कला चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा चुनाव में रिश्तों पर भी खूब सियासत हो रही है। हरियाणा में रिश्तों पर भारी सियासत में ना कोई अपना होता है और ना ही कोई पराया होता। वक्त और सियासी हालात को देखते हुए नेता अपना फैसला ले लेते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अक्सर रिश्तों पर भारी पड़ जाती है। ऐसा कुछ इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है, जहां फैमिली फाइट ने चुनावी मुकाबले को टाइट ही नहीं बल्कि रोचक भी बना दिया है। इस बार हरियाणा के रण में 7 सीटों पर चुनावी लड़ाई अपनों ही अपनों के खिलाफ है। कहीं भाई भाई के सामने तो कहीं चाचा भतीजा एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर परिवार के सदस्य एक दूसरे के सामने चुनावी रण में है। बल्लभगढ़ विधानसभा सीट पर दादा पोता आमने सामने है, तो रानिया सीट पर दादा पोता एक दूसरे को मात देकर विधायक बनने की चुकत में है। अटेली सीट पर ससुर बहू एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बहादुरगढ़ में चाचा भतीजा और पुन्हाना में चचेरे भाई आमने सामने है। दादा पोती और दादा पोता की लड़ाई। फरीदाबाद की बल्लभगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ कांग्रेस ने उनके परिवार के रिश्ते में पोती लगने वाली पराग शर्मा को उतार दिया है। पराग शर्मा के पिता पूर्व विधायक योगेश शर्मा बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के चचेरे भतीजे हैं। इस तरह बल्लभगढ़ सीट पर दादा और पोती के बीच सियासी घमासान दिख रहा है। इसी तरह से रानिया विधानसभा सीट पर विधायक रणजीत चौटाला के सामने उनके पोते अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला है और उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं अर्जुन चौटाला। इनेलो के उपाध्यक्ष अभय चौटाला के बेटे हैं। अभय चौटाला रणजीत चौटाला के बड़े भाई ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं। इस तरह दादा और पोते की लड़ाई रानिया सीट पर भी बनी हुई है।
भाई भाई और भाई बनाम बहन। डबवाली विधानसभा सीट पर भाई बनाम भाई ही नहीं बल्कि चाचा भी चुनावी मैदान में है। यह मुकाबला चौटाला परिवार के बीच है। डबवाली विधानसभा सीट पर इनेला से आदित्य चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला अपने चचेरे भाई दिग्विजय चौटाला से है। दिग्विजय चौटाला जेजेपी प्रमुख अजय चौटाला के छोटे बेटे हैं। डबवाली का मुकाबला सिर्फ भाई बनाम भाई ही नहीं बल्कि कांग्रेस से अमित सिहाग चुनाव लड़ रहे हैं। सिहाग रिश्ते में दिग्विजय और आदित्य चौटाला के चाचा भी लगते हैं। इस तरह डबवाली का मुकाबला भाइयों के साथ चाचा के बीच भी जारी है। तोशाम सीट पर मुकाबला भाई और बहन के बीच। तोशाम विधानसभा सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला भाई और बहन के बीच है। चौधरी वंशीलाल की सियासी वारिश को लेकर चुनावी फाइट है। बीजेपी के टिकट पर तोशाम सीट पर किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस ने उनके सामने उनके चाचा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को उतार रखा है। वंशीलाल के एक बेटे की बेटी श्रुति है तो दूसरे बेटे का बेटा अनिरुद्ध है। इस तरह मुकाबला भाई और बहन के बीच है। पुनहाना विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला फैमिली फाइट में तब्दील हो गया है। बीजेपी ने एजाज खान को प्रत्याशी बनाया है तो कांग्रेस से मोहम्मद इलियास चुनाव लड़ रहे हैं। इलियास और एजाज एक दूसरे के चचेरे भाई हैं। 2019 में इलियास कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन इस बार उन्हें अपने चचेरे भाई से मुकाबला करना पड़ रहा है। ससुर बनाम बहू के बीच मुकाबला। महेंद्रगढ़ की अटेली विधानसभा सीट पर इनेला बसपा गठबंधन से ठाकुर अतरलाल चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर उनके खिलाफ उनकी पुत्र वधू साधना निर्दलीय मैदान में उतरने से मुकाबला अब ससुर बनाम बहू के बीच भी देखा जा रहा है। ऐसे ही बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस से राजेंद्र जून मैदान में है। राजेंद्र के खिलाफ उनके ही भतीजे राजेश जून ने ताल ठोक रखी है। इस तरह बहादुरगढ़ सीट पर चाचा बनाम भतीजे के बीच भी मुकाबला जारी है। किसके लिए है राहुल गांधी का मैसेज? वहीं दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट वितरण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे को ज्यादा तवज्जो मिलने से कुमारी सैलजा नाराज चल रही हैं। सैलजा की नाराजगी के बहाने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी दलित वोटों को साधने में जुट गई है। ऐसे में हरियाणा का चुनाव जाट बना दलित न हो जाए, इसके लिए राहुल गांधी ने सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को असंध की रैली में एक मंच पर लाकर कांग्रेस में ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश की। इस दौरान राहुल का 3 मिनट तक सैलजा से बात करना और फिर जनसभा को संबोधित करते हुए उनके वो 7 शब्द जिसे लेकर सियासी मायने तलाशे जाने लगे हैं। कांग्रेस की दलित चेहरा और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा हरियाणा के चुनावी प्रचार में राहुल गांधी के साथ उतरी। राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के जरिए करनाल के असंध रैली को संबोधित करने पहुंचे तो भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। रैली के मंच पर राहुल गांधी के एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान बैठे थे। उदय भान के दाहिने तरफ कुमारी सैलजा बैठी रही। राहुल ने की 3 मिनट तक सैलजा से बात। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जैसे ही रैली में बोलने के लिए उठे तो राहुल गांधी ने एक सीट छोड़कर बैठी कुमारी सैलजा को अपनी बगल की कुर्सी पर बुलाकर बैठा लिया, जिस पर उदय भान बैठे हुए थे। इसके बाद राहुल गांधी और कुमारी सैलजा 3 मिनट तक बातचीत करते नजर आए। सैलजा से बात करते हुए राहुल ने अपने सहयोगी अलंकार को बुलाकर कुछ कहा और फिर सैलजा से बात करने लगे। इसके बाद राहुल ने बगल में बैठे हुड्डा से भी बात की। राहुल गांधी का 3 मिनट तक कुमारी सैलजा से बातचीत करना सियासी तौर पर बड़ा संकेत माना जा रहा है। कुमारी सैलजा 15 दिनों के बाद चुनाव प्रचार में उतरी और राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने पहले प्रचार के लिए ऐसा सीट को चुना जहां से मौजूदा विधायक शमशेर सिंह गोगी चुनाव लड़ रहे हैं, जो सैलजा के करीबी माने जाते हैं। इस तरह राहुल ने अपनी पहली रैली से ही सैलजा को सियासी अहमियत देकर बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करने के साथ साथ सियासी संदेश भी दिया है। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए सैलजा का क्या महत्व है। राहुल गांधी ने 7 शब्दों से किसे दिया संदेश? असंध की रैली के जरिए राहुल गांधी ने एक तीर से कई निशाने साधे। एक तरफ कुमारी सैलजा को सियासी अहमियत दी तो दूसरी तरफ उनके 7 शब्द कांग्रेस नेताओं के लिए किसी नसीहत से कम नहीं। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में सबकी सरकार बनेगी, किसी एक की नहीं। आप लोगों को अगर कुछ भी कहना है और शिकायत करना है तो सीधे मुझसे कहिए, मैं आपकी हर आवाज उठाऊंगा। संसद में हरियाणा का कोई मुद्दा उठाना है मुझे बताइए, मैं उसे सदन में रखूंगा।
इस दौरान राहुल गांधी ने हरियाणा में किसी एक की नहीं सबकी सरकार वाली बात कहकर कुमारी सैलजा और हुड्डा दोनों को संकेत दे दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुड्डा के रवैये और कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर कुमारी सैलजा नाराज चल रही थी। 12 सितंबर के बाद से सैलजा ने चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी थी। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ सियासी माहौल बनाना शुरू कर दिया था। बीजेपी ने इसे दलितों के अपमान का मुद्दा भी बना दिया था। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व सैलजा से बातचीत कर मामले को पटरी पर लाने में कामयाब रहा। इसके बाद ही राहुल गांधी हरियाणा के चुनाव प्रचार के लिए उतरे। इस दौरान राहुल गांधी ने ऐसी बात कही जिसे लेकर सियासी मायने तलाशे जानने लगे। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितना फायदा मिलेगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।